शिवाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। हरि हरि न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः यस्तन्तु नाभ इव तन्तुभिप्रधानजयी स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत्सेनो दधात् ब्रह्माप्ययम्। हरि ओम। परमात्मा देव की महिमा कितनी अपार है कि उसका कोई पति नहीं, कोई उसका स्वामी नहीं। वो स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वयं ही अपना सेवक है, क्योंकि अकेला ही है। और उससे अलग, उससे कोई उसके शासन करने के लिए कोई प्रजा भी नहीं है, पदार्थ भी नहीं है, संसार भी नहीं है। उसकी ईशिता भी स्वयं अपने आप में और अपने ऊपर ही विराजमान है, और उसका कोई चिन्ह नहीं है। साधारण आदमी बेचारे जिनको समझ नहीं है, भगवान के नाम से पता नहीं क्या क्या पूजा करते हैं, पेड़ पौधे तक की भी पूजा करते हैं। ठीक है, जब तक समझ नहीं आई आदमी को कोई न कोई ठिकाना तो होना ही चाहिए। इसलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। चलो कुछ नहीं तो कुछ ही सही। किसी को भगवान मानकर अगर कोई पूज रहा है और उसकी समझ अभी परिपक्व नहीं, तो चलो अच्छी बात है। लेकिन समझ की जहां पर निवृत्ति होती है और समझ जहां जाकर शांत होती है, और बुद्धि की खोज जब निवृत्त होकर, परिपूर्ण होकर, शांत होकर परम संतोष प्रदान करती है, वो तत्व तो एक परमात्मा ही है, जिसका कोई चिन्ह नहीं है। जब उसका कोई नाम नहीं, जब उसका कोई रूप नहीं, जब उसका कोई आकार नहीं, तो फिर उसका चिन्ह क्या माना जाए। जैसे कोई ओम उसका चिन्ह मान के गले में पहने फिरता है, कोई सूली मान के अपने गले में लटकाए फिरता है, कोई चांद सितारे गले में लटकाए फिरता है, कोई स्वास्तिक अपने गले में पहने फिरता है, और पता नहीं क्या क्या चिन्ह आदमी भगवान के समझ के, देवताओं को समझ के, अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, अपने सांसारिक लाभ के लिए ना समझी बस लटकाए फिरता है। लेकिन जब उसको ज्ञान होता है और पता लगता है एक ही पदार्थ सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व मैं हूं, जिसका गला ही नहीं है तो गले में लटकाए क्या, जिसका हाथ ही नहीं है तो हाथ में बांधे क्या, और जिसका शरीर ही नहीं है तो शरीर को सजाए क्या। इस प्रकार से इसका कोई चिन्ह नहीं है। और न तस्य लिंगम, ये कहकर आदमी की उस भूल को दूर कर दिया है जो भगवान के नाम से तरह तरह की मानसिकताएं लेकर इधर उधर धक्के खाते फिरते हैं।
और मैं समझता हूं और मैं दावे के साथ कहता रहा हूं और कहूंगा भी कि जो उपनिषद का ज्ञान है वैसा ज्ञान संसार में कहीं भी नहीं। उपनिषद वेद का अंतिम भाग वेदांत है, वेदांत वेदों का निचोड़ है, वेदों का अंत है, और उसमें जैसी भगवान की महिमा माने आपकी महिमा स्पष्ट रूप से गाई गई है वैसी कहीं भी नहीं गाई गई। संसार के अधिकतर ग्रंथों में तो नाम रूप को लेकर नाम रूप भगवान के साथ जोड़ करके उनकी महिमा का व्याख्यान किया जाता है, लेकिन नाम रूप को जोड़ने से ही ये सांसारिक होता है। नाम रूप के जुड़ने से इसकी महिमा कम होती है, नाम रूप के जुड़ने से ही ये सीमित होता है, क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म में नाम रूप ही संसार है। सच्चिदानंद ब्रह्म में नाम रूप ही माया है जो इसको सीमित करती है। लेकिन नाम रूप को मिथ्या समझकर जब एक सच्चिदानंद का अनुभव किया जाता है तो इसकी फिर देश से सीमा नहीं रहती है, काल से सीमा नहीं रहती है, वस्तु से सीमा नहीं रहती है। जो काल से सीमा है वो तो ऐसे है जैसे पदार्थ आज है पर कल को नहीं रहेगा, ये काल की सीमा है। देश की सीमा ऐसे होती है एक पदार्थ यहाँ है और वहाँ नहीं है, ये देश की सीमा है। वस्तु की सीमा ऐसी होती है कि घट पट नहीं है और पट घट नहीं है, ये वस्तु की सीमा है। लेकिन जिसके अंदर देश काल वस्तु है ही नहीं तो उसको काल से कैसे सीमित किया जाए, उसको देश से कैसे सीमित किया जाए, उसको वस्तु से किस लिए और किस तरह सीमित किया जाए। ऐसे देश काल वस्तु की सीमा से जो अछूता अपना स्वरूप है उसका चिन्ह बनाया जाए तो क्या बनाया जाए। इसलिए न तस्य लिंगम, उसका कोई चिन्ह नहीं है और उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई पति नहीं है। ये आपकी बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही। अपने आप को कमजोर मत समझिए। सारी अशांति नासमझी में है, सारी अशांति अपने आप को न समझने में है, सारी अशांति अपने आप में देश काल वस्तु की कल्पना में है, सारी अशांति अपने आप में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को मैं मानने से है, सारी अशांति अपने आप में संसार को अपने साथ जोड़ लेने से जो नासमझी भरी हुई अस्मिता है वो सारी अशांति का कारण है। लेकिन तेरे अंदर तेरी वास्तविकता में तो शांति और अशांति की कल्पना ही नहीं है। अशांति होवे तब शांति हो, जब ये अशांत ही नहीं है, सदा शांत है। इसमें लहरें भी नाम रूप की कल्पना से भास रही हैं। इसके अंदर जो कुछ प्रतीत हो रहा है सब माया मात्र है। इसलिए जब अपने आप को आप सारी कल्पनाओं से अछूता निर्विकल्प मौन अनुभव करते, जब अपने आप को सारी बुद्धिमत्ता से अलग अप्रमेय अनुभव करते हैं, जब अपने आप को आप समस्त ज्ञानों से परे ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं, तो कहाँ की अशांति और किसकी अशांति। और बेवकूफी के लिए जरा सा खलबली होती है पर ज्ञानवान उसको शांत कर लेता है। वो जानता है मेरे में ये सब कुछ है ही नहीं, मैं बेकार इसको लेकर क्यों परेशान हो। ये माया का स्वभाव है, क्षण भर के लिए अपना काम कर जाती है, लेकिन ये ज्ञान का स्वभाव है, माया के अंधेरे को दूर कर देता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो माया का अंधेरा आके चला जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो माया के अंधेरे में भटकते फिरोगे। इसलिए माया के अंधेरे की कल्पना को एक तरफ करके अपने आप में परम शांति अनुभव करो और निश्चिंत हो जाओ। और हर बात में अनुभव करो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं चेतन हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ, सदा स्वस्थ हूँ, सदा अपने आप में शांत हूँ। बेकार अपने आप को शरीर मानकर शरीर की अशांति को क्यों ढो रहे हो। बेकार अपने आप को मन मानकर मन की अशांति को क्यों ढो रहे हो।
बेकार संसार को सत्य मानकर इसकी खलबली से परेशान क्यों हो रहे हो? बेकार इस स्वप्न में सत्यता का भाव लाकर क्यों प्रपंच में अपने आप को बिना बात डुबा रहे हो? अरे तुम अकेले ही तो हो, तुम्हारा पति कोई नहीं है, तुम्हारा शासन करने वाला तुम्हारे सिर पर किसी की तलवार नहीं लटक रही है, तुम्हारा कोई चिन्ह नहीं है कि जिस चिन्ह के नाश होने से तुम्हारा नाश हो जाए। अरे रोज बनती हैं ये मूर्तियां, रोज बनते हैं भगवान के चिन्ह, और रोज रगड़ा पच्ची में इधर उधर हो जाते हैं। लोग लड़ते फिरते हैं, यहाँ राम जी का मंदिर था कि खुदा की मस्जिद थी। लोग लड़ते फिरते हैं कि यहाँ पे गिरजाघर था कि क्या था और क्या नहीं था। ये बेकार की बातें हैं, लड़ाइयों से कुछ भी बनने बनाने वाला नहीं है। और सदा एक नियम रहता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब जिसका राज्य होगा कहीं कुछ बनवाए, वो तो बनवाएगा। अगर मान लिया दूसरे का राज किसी ताकतवर का हो जाए तो पहले वालों को रगड़ के फिर नई दुनिया खड़ी करेगा, उससे आगे कोई और आ जाए तो फिर नई दुनिया खड़ी होगी। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों से पहले भी हजारों बौद्धों के स्थान थे, हजारों बौद्धों के मठ थे, वो सब नष्ट कर दिए गए। हजारों पाठशालाएं थी, वो सब नष्ट कर दी गई। जैसे नालंदा जैसा स्कूल जो मुसलमानी जमाने में खत्म हुआ है, और इसी तरह से विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी कहाँ है आज? सब धूल में मिल गई। तो संसार का स्वभाव है बनना और बिगड़ना। इस बनने और बिगड़ने को लेकर तुम कब तक परेशान रहोगे? बनना भी चालू रहेगा, बिगड़ना भी चालू रहेगा, कंस्ट्रक्शन भी रहेगा, डिस्ट्रक्शन भी रहेगा। ये सब खेल यूं ही चलता रहेगा। अगर तुझे शांति चाहिए, न तो अपने आप को कंस्ट्रक्शन में डाल, न डिस्ट्रक्शन में डाल, दोनों का तमाशा देख। भाव और अभाव को कल्पित समझ। अपने आप में बेचैनी लेकर क्यों बेचैन हो रहा है? इसलिए तेरा कोई चिन्ह नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत कुछ नहीं। सकारणम करणाधिपाधिपो, यही परमात्मा, हम सबका आत्मा, सबका कारण यही है। और सारे करण इसी के आश्रित हैं। जैसे कान है, एक करण है, उससे हम सुनते हैं, वो हमारे आश्रित है। जैसे त्वचा है, उससे हम छूते हैं, वो हमारे आश्रित है। जैसे आंखें हैं, उनसे हम देखते हैं, वो हमारे आश्रित हैं। जैसे रसना है, उससे रस लेते हैं, वो हमारे आश्रित हैं। जैसे नासिका है, इससे गंध सूंघते हैं, हमारे आश्रित। ये सब करण है। जैसे हाथ हैं, उनसे लेते देते हैं। पैर हैं, उससे चलते हैं। वाणी है, उससे बोलते हैं। उपस्थ है, उससे भोगते हैं। गुदा है, उससे त्यागते हैं। ये सब करण हैं और ये हमारे अधीन हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण अंदर करने के साधन हैं और ये भी हमारी सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए सब करणों का अधिपति परमात्मा देव है, जो स्वयं अपनी सत्ता से विराजमान है और जो किसी का कारण नहीं है और अपने आप भी किसी का कार्य नहीं है। न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपा, किसी ने इसको जन्म नहीं दिया। कैसी विचित्र बात है। इसी को लेके तो लोग बिना बात दुखी होते फिर रहे हैं। जब आएंगे अपनी बिरादरी बताएंगे, जब आएंगे अपनी कास्ट बताएंगे, जब आएंगे अपनी प्रांतीयता बताएंगे, जब आएंगे अपना भाषा से संबंध बताएंगे, जब आएंगे तब अपने आप को सिकोड़ के आएंगे, जब आएंगे अपने आप को पतला करके कम करके बताएंगे, जब आएंगे अपनी सीमाएं घटा के बताएंगे और फिर इसी चक्कर को लेके लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। नहीं तो सब कुछ मैं ही हूं। सारे शरीरों का अधिष्ठान में होने के नाते सब शरीर कल्पित हैं, मैं सत्य हूं। सब नाम रूप का अधिष्ठान होने के नाते, सब बिरादरियों का अधिष्ठान होने के नाते, सब वर्णाश्रम का अधिष्ठान होने के नाते, सभी भाषा भाषियों का अधिष्ठान होने के नाते, सभी लोगों का अधिष्ठान होने के नाते, सभी प्राणियों की कल्पना का मूल होने के नाते मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। मेरी भुजाएं इतनी विशाल हैं, सब कुछ मेरी भुजाओं में विराजमान है। किसको अपना कहूं, किसको पराया कहूं। मेरी महिमा इतनी महान है, कुछ भी मुझसे अलग नहीं है। किसको ऊंचा कहूं, किसको नीचा कहूं। मेरी महिमा इतनी महान है, न कोई पंथ है, न कोई संप्रदाय है। साधु महात्मा मिलेंगे, सबसे पहले पंथ और संप्रदाय के चक्कर में पड़ जाएंगे। अरे संप्रदाय और पंथ का क्या करोगे लेकर? तुम सन्यासी हो, और सन्यासी का मतलब जिसने सब कुछ त्याग दिया हो।
जिसकी अपनी कोई बिरादरी न रही हो, जिसका अपना कोई पंथ न रहा हो, जिसकी अपनी कोई सीमाएं न रही हों, जो सारे जगत को अपना समझता है, जो चराचर जगत को अपना समझता है और किसी विशेष बिरादरी, किसी विशेष प्रांत, किसी विशेष व्यक्ति का सीमित नहीं है, वो सन्यासी कहलाता है। सन्यासी तो नारायण है। नारायण को किसी पंथ और संप्रदाय से बांधना, ये बस यूं ही एक अंध परंपरा चली आ रही है और अपने आप को आदमी जीव ही समझता चला आ रहा है। अगर अपने आप को नारायण समझे तो किसके बंधन हैं और कहाँ के पंथ हैं, कहाँ के संप्रदाय हैं, कहाँ की ये सब चीज कल्पनाएं हैं, इनसे बंधा रहेगा तो दुखी होता रहेगा। जितनी सीमाएं अपने में कल्पेगा, बंधन के लिए कल्पेगा। जितने अपने आप में, जितना भी अपने आप में तो अपने आप को तुच्छ बनाएगा, उतना ही रोएगा, अरे वाइड हो जा, और इतना वाइड हो जा, चराचर जगत मेरा ही, मुझसे अलग कुछ नहीं। सर्वम कल्पितम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचना, ये सब कुछ ब्रह्म है, यह अनेकपना लेश मात्र को नहीं है। जो अनेकपने की कल्पना करता है वो बराबर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, अरे तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले अपनी किस्मत को, अपनी खुदी को, अपनी मिल्कियत को इतना बढ़ा ले, इतना महान समझ कि खुदा भी तेरे से पूछे, हुजूर आपकी तकदीर में क्या लिख दूं, कहिए क्या हुक्म है, खुदा पर भी जिसका हुक्म चलता है। ऐसी अपनी महान महिमा को अनुभव कर, क्या छोटी छोटी जगहों में जरा जरा से टिक्के पिक्के लगाए, जैसी तैसी मालाएं वालाएं पहनी, जैसे तैसे मन में भाव लिए और जहां तहां भटकता फिरता है, ये सब तेरी महिमा को घटाने वाली बात है, तेरी महिमा पर पर्दा डालने वाली बात है, तेरी ब्रह्मता को छीनने वाली बात है, तेरी असीमता में दूषण है। इसलिए ये श्रुति भगवती का कथन कहीं भी नहीं। बाद में जैसे जैसे पंथ और संप्रदायों की रचना हुई है, उसके अनुसार तरह तरह के पुराण बने। जिस तरह से अब शैवों के लिए एक शिव पुराण हुआ, वैष्णवों के लिए एक विष्णु पुराण हुआ, शक्ति वालों के लिए एक शक्ति पुराण हुआ, सूर्य की पूजा करने वालों के लिए सूर्य पुराण हुआ, गरुड़ की पूजा करने वालों के लिए गरुड़ पुराण हुआ, और इस तरह से अनेकता ये वैदिक काल में नहीं थी, ये बाद में अनेकता का भाव आया है और इस अनेकता ने आपस में झगड़ा करवा दिया है। जब हमारे अंदर पंथ और संप्रदायों की भीड़ आई, तभी हम लोग आपस में बंटते चले गए और यहाँ तक बढ़ते चले गए। एक आदमी के 10-10 बंटवारे, उसकी बिरादरी को लेकर एक बंटवारा है, उसकी भाषा को लेकर एक बंटवारा है, उसके प्रांत को लेकर एक बंटवारा है, उसके देश को लेकर एक बंटवारा है, और उसकी तरह तरह की कल्पनाओं को लेकर एक एक आदमी के करोड़ करोड़ टुकड़े हो गए। भला कैसे ये आदमी शांति पा सकता है? लेकिन जिस समझदार ने अखंड में उन टुकड़ों को गला दिया, खत्म कर दिया और एक अखंड नारायण में सारी कल्पनाओं को शांत कर दिया, उसके लिए अशांति नाम की कोई वस्तु नहीं है, चैन ही चैन है। इसलिए ये कारण जो अपने आप में खुद कारण है, किसी का कार्य नहीं है, और जो सभी कारणों का अधिपति है और जिसको जन्म देने वाला कोई नहीं है और जिसका मालिक कोई नहीं। सरकारों की सरकार आप है, शहंशाहों के शहंशाह आप हैं। अपने आप को क्यों गुलामी की जंजीरों से बांधकर नाम रूप के चक्कर में खिचड़े फिरते हो? तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम्हारा कोई रूप नहीं है, यमराज के बंधन तुम्हें बांध नहीं सकते, मौत किसी और से तुमको पकड़ नहीं सकती, किसी की शक्ति नहीं है जो तुमको सीमित कर सके। तुम आजाद हो, तुम्हारी सीमाएं नहीं हैं। जिस तरह से मछलियों ने जाल में फंसे फंसे अपने में एक समझदार मछली से पूछा, हम जाल से कैसे छुट्टी पा सकते हैं? तो मछली ने बताया, सब पिघल करके पानी हो जाओ। अगर तुम पिघल कर पानी हो गई सब की सब, तो जालिया क्या करेगा? खाली जाल ले जाएगा। वैसे ही जैसे मछलियां पिघल कर पानी हो गई और जालिया का जाल खाली चला गया, वैसे ही तुम भी पिघलकर नारायण हो जाओ, तुम भी पिघलकर निराकार हो जाओ, तुम भी पिघलकर निर्विकार हो जाओ, तुम भी पिघलकर अनाम हो जाओ, तुम भी पिघलकर अरूप हो जाओ। फिर काल की हिम्मत है जो तुम्हें पकड़ सके?
काल उसी को पकड़ता है। जैसे पुलिस किसको पकड़ती है? जिसका नाम और जिसका रूप पुलिस के हाथ में हो। नाम से पहले देखेगी और फिर रूप से पहचानेगी और पकड़ ले जाएगी। वैसे ही यमराज की पुलिस भी नाम रूप का वारंट लिए हुए फिरती है। जो अपना कोई नाम माने हुए है, अपना कोई रूप माने हुए है, उसको यमराज के दूत उसकी शक्ल से पहचान के ही ले जाएंगे। हमने पुलिस वालों से पूछा, तुम क्राइम वालों को कैसे पहचानते हो? तो उन्होंने कहा, उनके चेहरे पे क्राइम लिखा रहता है कि मैंने पाप किया है, इसलिए छिपते फिरते हैं और वो पकड़े जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पाप किया ही नहीं, उनके चेहरे पर पाप की कोई झलक होती ही नहीं, अपने को पापी समझते ही नहीं, क्राइम वाले समझते ही नहीं, पुलिस की पकड़ में आते ही नहीं। तो तुम वास्तव में कोई पापी नहीं है तुम्हारे में, तुम सब के सब सच्चिदानंद ब्रह्म हो। अपनी वास्तविकता को अपने चेहरे पर लाओ, अपनी जीवता को अपने चेहरे से हटा दो। ये तुम्हारे ऊपर अज्ञान का नकाब है, ये अज्ञान का पर्दा है, इसको एक तरफ कर दो और अपनी ब्रह्मता में देखो, तुम्हें कोई पकड़ लेगा? हरे राम, तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। तुम्हारी सीमा ही नहीं है, कैसे बांधेगा? तुम्हारा प्रारंभ नहीं है और तुम्हारा अंत नहीं है, तो फिर कैसे तुम्हें पकड़ सकता है? इसलिए हे अनंत, हे अनादि, अपने आप को अनादि अनंत करके पहचान। और बेकार क्यों झूठ मूठ रोता फिरता है? रोने वालों के सामने एक रोने वाला गया और उससे पूछने लगा, मैं कैसे मेरा दुख दूर हो सकता है, मेरा रोना कैसे छूट सकता है? रोने वाले ने कहा, एक काम कर, इतने पैसे यहां रख जा और तेरा रोना छूट जाए। अब पैसे भी रख दिए, फिर भी रोना नहीं छूटा। फिर किसी दूसरे से पूछा, मैंने तो सेवा पूजा भी कर दी, पर रोना तो फिर भी नहीं छूटा। इस सेवा पूजा से रोना नहीं छूटता है, रोना ज्ञान से छूटता है। और जो समझ लेता है रोना मन का धर्म है और मन बेवकूफी की वजह से रोता है। इसलिए किसके लिए रोऊं जब कोई मरता ही नहीं है? जो मरता है वो तो पहले ही मरा हुआ है। शरीर इत्यादि को मरते हैं, पहले ही जड़ हैं। आत्मा अमर है, वो मरता ही नहीं। किसके लिए रो? किसके लिए बेकार चिंता करूं? अब शरीर है तो बीमारी ही है, बीमारी का दूसरा नाम शरीर है, इसको दुखालय कहते हैं। तो अब मैं इसके लिए रोऊं कि ये ठीक हो जाए, जहां तहां फिरूं। जो दावा करते हैं कि हम रोग ठीक करते हैं, वो अपने आप ही रोगी हैं। हमने डॉक्टरों को देखा है, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट था उसको हार्ट अटैक होके मर गया। जो हार्ट का स्पेशलिस्ट था वो हार्ट का अटैक होके मर गया, फिर तुम्हारा क्या इलाज करेंगे? तो जो अपने आप को जानता है कि मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, वही तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। और जो अपने आप को ये नहीं जानता, वो तुम्हारा इलाज कुछ नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि तुम एक दवा के बजाय दूसरी, दूसरी के बजाय तीसरी, तीसरी के बजाय चौथी दवा बदलते रहेंगे, तुम्हारा रोग नहीं कटेगा। लेकिन ये वेदांत की दवा एक ही दवा है और एक ही रोग है, और उसको यही दवा काटती है। अपने आप को समझना कि मैं कौन हूं, और आप वही हैं जो आपको हम बता रहे हैं। आप कौन हैं? आपका पति कोई नहीं है, बिना पति वाले हैं। और आपका मालिक कोई नहीं है, बिना मालिक वाले हैं। नौकर भी कोई नहीं है, आपका चिन्ह भी कोई नहीं है, आपका कारण भी कोई नहीं है। सारे कारण आपके आश्रित हैं। आपको जन्म देने वाला भी कोई नहीं है और आपका अधिप भी कोई नहीं, आप अपने अधिप आप ही। यस तंतु भी एव तंतु भी प्रधान जय स्वभाव तो देवैकः सम आवृणो सनो दधात ब्रह्माप्ययम्। आपने मकड़ी देखी नहीं देखी? अरे घरों में मकड़ी होती है, स्पाइडर। क्या नाम है अंग्रेजी में उसका नाम? स्पाइडर। स्पाई से डर। स्पाई कौन होता है? गुप्तचर, उससे डर। तो मकड़ी क्या है? माया वाली। क्या है उसके पास में? अपने मुंह से जाला निकालती है। मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है और फिर उस जाले में खेलती है आप ही, और फिर उस जाले को अपने में समेट लेती है। जैसे मकड़ी अपनी नाभि से अपने आप में से ही जाला तंतु निकालती है और उसको फैलाती है और फिर उसमें खेलती है, वैसे एक ही देवता स्वभाव से
संसार का संसरण करने वाला, संसार को फैलाने वाला अपने पहले मोटे मोटे तंतु निकालता है, फिर उससे और छोटे छोटे तंतु निकालता है। जैसे मोटे मोटे तंतु कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये मोटे मोटे तंतु हैं। फिर उससे 5 भूत रूप और सूक्ष्म तंतु निकलते हैं। फिर उससे 5 ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण के तंतु निकलते हैं। और फिर उससे सारे लोक लोकांतर के तंतु निकल करके जाल बन जाता है। मकड़ी के मुंह से जैसे तार निकलता है और उससे जाला बन जाता है, वैसे ही नारायण से ही, उनकी कल्पना से ही, उनकी माया से ही, उनके ख्याल से सब कुछ निकला है। और उसी से सारा संसार भर क्या गया। संसार भी वही संसार और कुछ नहीं। आना जाना ये सब कल्पना है, लोक लोकांतर सब कल्पना है, बनना बिगड़ना सब कल्पना है, स्वप्न है, और स्वप्न से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर उसको फैलाती है और उस जाले को बढ़ाते बढ़ाते बहुत लंबा चौड़ा कर देती है, उसी प्रकार एक ही देव स्वभाव से ही, माया से ही, ख्याल से ही, कल्पना से ही तंतु नाभि की तरह से तंतु फैलाता है, अपनी कल्पना फैलाता। एको हम बहुत प्रजाएय, मैं एक ही बहुत रूप वाला हो जाऊं और बहुत रूप वाला हो जाता है। और स्वम आवरण हो, अपने आप को अपने से ही ढक लेता है, अपने बनाए गए तंतु से आप ही अपने को ढक लेता है। कैसे? एक लड़का बड़ा आजाद था, बेफिक्र, निश्चिंत, न आगे कोई न पीछे कोई, माँ मर गई थी, बाप मर गया था, शादी हुई नहीं थी, ऐसा था। इतने में वो आके कहने लगा, स्वामी जी क्या करूं, मेरा तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा ऐसे ही हम हैं, हमारा भी कोई नहीं है। कहने लगे आपका भी कोई नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं है। क्या हुआ? कोई दुकाल में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई कि निपट गई। मैंने कहा थे ही नहीं, हुआ ही नहीं, कोई हमारा हुआ ही नहीं, क्योंकि हम अकेले ही हैं, अकेले ही थे, अकेले ही रहेंगे। बाद में बीच में सब जादूगरी है। बीच में क्या है? जादूगरी। और कैसी है? अरे आया है अकेला और जाएगा अकेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला, बीच में है सब माया का झमेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गया लाखी और करोड़ी, पर अंत समय में साथ किसी के जाए ना अधेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला। भाई बंधु और संग संगाती, सब मतलब के जग के साथी, कोई साथ न देगा तेरा, भरे क्यों पाप का ठेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला। जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी करनी है बेतरनी, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की भरेगा चेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला,
आया है अकेला और जाएगा अकेला। बच्चा पैदा होता है, संबंध जुड़ते हैं। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। पहले उसका एक नाम रख दे, तेरा नाम बंटी है। तो सोचता है किधर है बंटी, इधर है किधर है, आगे कि पीछे। पर बार बार दोहराने से झूठी चीज भी सच्ची हो जाती है। जैसे तीन आदमी, एक आदमी को उन्होंने देखा बकरा लिए जा रहा था। उसने सोचा, तीनों ने सोचा इससे छीनो, पर कैसे छीने इसका दिमाग खराब करो, इसको कुत्ता बताओ। एक आदमी यहां बैठ गया, एक आदमी और आगे बैठ गया, एक आदमी और आगे बैठ गया। जब वो लेके कंधे पे ला रहा था, क्यों भाई, वाह वाह कमाल का कुत्ता है, भूटानी नस्ल का है, बहुत अच्छा रहेगा, पालोगे? कहने लगे, अरे तेरा दिमाग खराब है, ये तो बकरा है। बकरा होगा भाई, पर मुझे तो कुत्ता जैसा लग रहा है। फिर आगे गए, राम राम जी, कुत्ता पालने के जी में है का? बहुत बढ़िया कुत्ता है। पहले भी कह रहा था और ये भी कह रहा है। शक हो गया कि जरूर कुत्ता है। फिर आगे चल के तीसरे ने कहा बहुत बढ़िया कुत्ता है, कहाँ से लाए हो? फेंक दिया और वो उठा के ले गए, क्या बकरे का उन्होंने कुत्ता बना दिया। तो वैसे ही हम लोग भी, तू बंटी है, तू बंटी है, तू बंटी है। बेचारा बंटी मानने लगा अपने आप को, चाहे बंटी घंटी कुछ भी नाम रख दो। मैं तेरी मम्मी हूँ, बता कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, मैं तेरी मम्मी हूँ और ये तेरे पापा हैं, चाहे किसी को कह दे ये तेरे पापा हैं, ये तेरे पापा हैं। और सब पक्का करता चला गया। और इस तरह से सारी फिगर कितनी लंबी चौड़ी हो गई कि जिसका ठिकाना नहीं। लेकिन जब निबटने का नंबर आता है, सब दादा से दादी कट जाती है, चाचा से चाची कट जाती है, नाना से नानी कट जाती है, और सब कट कटा के अंत समय जब पूछते हैं, क्यों भाई नथुराम तू मुझे जानता है? मैं नहीं जानता, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे पता नहीं। होते होते अपने आप को भी कहता है मुझे कुछ पता नहीं। क्या हो गया? जो उठा के फिगर रखी थी सब कट गई और बाकी क्या रह गया? आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला। अरे भाई, इस शरीर को तो अपना बना के दिखा दो। जब शरीर ही अपना नहीं बनता तो दूर वाले कैसे अपने बन जाएंगे? ये शरीर सबसे नजदीक और सबसे ज्यादा हमारा प्यारा है। सारा माल इसी को खिला दिया, सारे कपड़े इसी को पहना दिए, आभूषण खरीद खरीद के इसको सजा दिया, लेकिन कहाँ साथ निभाता है। कहता है मैं तो जा रहा हूँ। अरे भाई, मैंने तो तुझे अपना समझा था। अरे भाई, तू मेरा अंग संग था, तेरी बेवकूफी थी। मैं तो 5 भूतों का हूँ, तेरा मेरे साथ क्या लेना देना? तू चेतन है, मैं जड़ हूँ। तू आत्मा है, मैं अनात्मा हूँ। तू सत है, मैं असत हूँ। तू आनंद स्वरूप है, मैं दुख रूप हूँ। बता, मेरा तेरा क्या लेना? मैंने कब कहा तू अपने को फंसा मेरे साथ और मेरे को अपना मैं समझ? ऐसी गालियां देता है शरीर। बाद में न हाथ काम करता है, न पैर काम करता है, और हमसे कहते स्वामी जी मेरा हाथ काम नहीं करता। मैंने कहा स्वामी जी के भी हाथों में खराबी आ रही है, स्वामी जी के भी पैर बेकार हो रहे। अच्छा, मैं तो इसीलिए बड़ी आशा लेके आया था कि स्वामी जी मेरे शरीर के सारे दुख दूर कर देंगे। अरे पागल, शरीर ही दुख है, और शरीर के दुख क्या दूर हो जाएंगे? जब शरीर निबटेगा सारे दुख दूर हो जाएंगे। कोई दुख नहीं रहेगा, न मरीज रहेगा न मर्ज रहेगी। पर इस बात को समझ तो सही। जब ये इस बात को समझता है और समझता है सारा खेल कहीं से नहीं, मुझसे ही प्रकट हुआ है। हाँ, वो लड़का जो था ना मेरे पास आया था, कहने लगा स्वामी जी मेरा तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा चल। फिर शादी हो गई। मैंने कहा कितने हो गए अब? कह जी हाँ, अब 2 हो गए आपकी कृपा से। फिर लड़का हो गया। मैंने कहा देख, 2 तो हो गए हो, अब खतरा बढ़ता जा रहा है। फिर 3, 4, 5, 7 हो गए। और फिर उसके बाद कहने लगे स्वामी जी मेरे चारों तरफ माया लिपट गई है, कोई उपाय है छुट्टी का? मैंने कहा इतवार को छुट्टी होती है। किस दिन छुट्टी होती है? इतवार को छुट्टी होती है। और तो भाई तभी छुट्टी होगी।
जब छुट्टी हो जाएगी तब तो लपकता फिरता था, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा क्या जीवन है। देखा है ना 15, 16, 17, 18 साल के लड़की और लड़कों को अगर शादी न होवे तो ऐसे लगता है जैसे संसार सोना है, हर चीज में मजा ही नहीं है। और जब शादी हो जाती है धीरे धीरे हरिओम तत्सत, स्वामी जी ये तो लड्डू हैं, जो खाए और वो भी बुरादे के, लकड़ी के बुरादे के, जो खाए वो भी पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। सो मित्रों, ये सारा खेल आपका ही है। स्वभाव से, स्वाभाविक ही माया से ये देव अकेला ही सम आवरणोत, अपने आप को ढक लेता है, अपने आप को ढक लेता है। किससे ढक लेता है? अपनी माया से। किससे ढक लेता है? अपने से निकाले हुए तंतुओं से। किससे ढक लेता है? अपनी कल्पना से कल्पे हुए संसार से। सहनो दधात ब्रह्मा प्रेम, जो सब में फंसा पड़ा है, जो सब में फंसा पड़ा है, सब झाड़ियों में उलझा पड़ा है, वो कृपा करे और झाड़ों को काटने की हमें शक्ति दे, इस जंजाल को तोड़ने की हमें शक्ति देवे और हमको ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ, मुक्ति के साथ, नारायण के साथ एक होने का दम देवे कि हम अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म समझे। इन तंतुओं को जो हमने अपने चारों ओर अपनी कल्पना से फैलाकर अपने आप को बांधा हुआ है, इन तंतुओं को तोड़ डालें। वेद में एक मंत्र आता है, मैंने एक बैल देखा है, बड़ा ताकतवर वृषभ, उसके पैरों में बंधन, उसके कमर में बंधन, उसके गर्दन में बंधन। उसमें इतनी ताकत है कि तीनों बंधनों को तोड़ सकता है, परंतु अपनी ताकत को जानता नहीं। वो बैल और कोई नहीं है, ब्रह्म ही है। पैरों में इसकी मोह के उत्तृष्णा के बंधन, कमर में इसके धन दौलत के वित्तृष्णा के बंधन, गले में इसके लोकेष्णा मान बड़ाई के बंधन, और तीनों बंधनों से रो रहा है ये वृषभ, ये शक्ति वाला, ये सामर्थ्यशील। अगर अपनी सामर्थ्य को पहचाने, अपने आप को दीनता से दूर करे, अपनी सिर से धुई का बोझ एक तरफ फेंक देवे, सारी कल्पनाओं को अपने आप से एक तरफ कर देवे, जहां तहां की मान्यताओं को मान्यता समझकर ठोकर मार देवे। एक आदमी था, उसने अपने घर के सामने एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में एक देवी पधराई, कठिनाई देवी। कौन सी देवी पधराई? कई देवी होती हैं, उनमें एक कठिनाई देवी है। जैसे संतोषी देवी है, वैसे कठिनाई देवी भी है। तो उसने कठिनाई देवी को पधराया, और जब घर से बाहर निकले तभी पीछे हट जाए, बड़ी कठिनाई है, फिर घर में आ जाए, फिर निकले, फिर कठिनाई देखे, बड़ी कठिनाई है, फिर घर में आ जाए। कठिनाई किसकी बनाई हुई है? ये कठिनाई देवी आपके कल्पना से आपने अपने घर के सामने बना रखी और उससे डर रहे हो। कठिनाई सामने आ गई, बच के निकलूं, अपनी बनाई हुई देवी से बच के निकल रहे। कठिनाई मेरे सामने कहीं ना आ जाए। अरे कुछ भी नहीं, इस कठिनाई को एक तरफ कर, इसके हाथ पैर जो है ना जोड़ के, और इसको बाहर अपने इसका मंदिर एक तरफ कर, और देख कोई कठिनाई नहीं। सब स्वयं तेरी कल्पना ही कठिनाई, स्वयं तेरा ही ख्याल तेरा बंधन है, कुछ भी नहीं और बंधन कोई नहीं है। कठिनाई तेरा ही ये ख्याल है, घायल हुआ हूं मैं। खंजर की क्या मजाल है घाव कर सके, तेरा ही ये ख्याल है, घायल हुआ हूं मैं। तलवार भी तेरे को नहीं काट सकती, तो ही समझ लेता है कि तलवार से मैं घायल हो गया। वैसे नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम रहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे अजर अमर विनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, अपने आप को समझ, और कहाँ झंझट है, सारे झंझट तेरी कल्पना में है। इस बात को समझ और मौज उड़ा। और कल से मैं 2-2 मंत्र लिया करूंगा, जिससे कि पूरी भी हो जाएगी ये आपकी कथा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। और इतवार है, गीता का पाठ होगा, ये आपको मालूम है। आइए पहले एक भजन सुन लो, क्योंकि ये भी गीता है। गीता का मतलब क्या है? जो गाया गया हो उसका नाम गीता है, जिसमें गीत हो उसका नाम गीता है। गाने की चीज गीता कहलाती है, समझ रहे हो ना? इसलिए भगवान ने जो भाव प्रकट किए उनको व्यास जी ने छंदोबद्ध किया महाभारत में, और वही गीता गाने की चीज कहलाई। गीता माने जिसको गाया जाए, प्रेम से अनुभव किया जाए, उसका नाम गीता है। तो ये भी गीता ही है जो मैं आपको सुना रहा हूं। आओ
इंसान तो भगवान के नजदीक खड़ा है, इंसान तो भगवान के। कौन है भगवान से दूर? हाथ उठाओ। डर की वजह से कोई नहीं उठाएगा। परियों कहते हैं कि स्वामी जी हमें भगवान के दर्शन कब होंगे? जब तू समझ लेगा तभी हो जाएंगे। तेरे को फुर्सत है अभी? घरवाली के दर्शन से फुर्सत हो तो भगवान के दर्शन हो। अभी तो घरवाली की माला फेर रहा है, झूठ मूठ कह रहा है कि भगवान के दर्शन करवा दो। अभी बाल बच्चों की माला फेर रहा है कि नहीं? अभी धन दौलत की माला फेर रहा है कि नहीं? जब फुर्सत हो जाए ना तब आना, फुर्सत सी में, तब भगवान के दर्शन तुझे 1 सेकंड में करा दूंगा। और कैसे? भगवान तो इंसान तो भगवान के नजदीक खड़ा है, नजरों से गिरा है इसलिए दूर पड़ा है, नजरों से गिरा है इसलिए दूर। अपनी नजरों में तो उठ, अपनी नजरों में अपने को कम मत गिन, अपनी नजरों में अपने आप को तुच्छ मत मान, अपनी नजरों में अपने आप को महान मान। या तू ही अपनी पुस्तक पर छोटा मूल्य लिखेगा तो बड़ा मूल्य कहां से मिलेगा? जो अपनी नजरों से गिर जाता है वो संसार की नजरों से गिर जाता है। इसलिए इंसान तू भगवान के नजदीक खड़ा है, नजरों से गिरा है इसलिए दूर पड़ा है। नजरों को उठा देख तो भगवान तू ही है, और वेदों ने बार बार यही बात कही है। कूड़े के ढेर पर खड़ा, शरीर क्या है? कूड़े का ढेर। कूड़े के ढेर पे खड़ा इंसान सड़ा है, इंसान तू भगवान के नजदीक खड़ा है, नजरों से गिरा है इसलिए दूर पड़ा है। कूड़े को माल समझ कर दिन रात ढो रहा, 2 मन की 2.5 मन की गठरी, पसीने पसीने, बुरा हाल। कहने लगे क्या ले जा रहा है? कि माल ले जा रहा हूं। माल है ये? कि हाँ खेत में डालूंगा, खाद है ये, इसलिए माल है। समझ गए ना? माल, संसार बस ऐसा ही माल है। अरे कूड़े को माल समझकर दिन रात ढो रहा, आगे का जन्म पाने को ये बीज बो रहा। अपनी ही छाया देख कर इंसान लड़ा है, अपनी ही छाया देख कर इंसान लड़ा है, नजरों से गिरा है इसलिए दूर पड़ा है। इस देह के ममत्व से, इस गेह के ममत्व से बंद करके जेल खाने में पापों का घड़ा है, नजरों से गिरा है इसलिए दूर पड़ा है। आजाद हो के देख तू बर्बाद होने वाले, तू इस जहां से उठकर प्रभु के पास खड़ा है, नजरों से गिरा है इसलिए दूर पड़ा है। इंसान तू भगवान के नजदीक खड़ा है, नजरों से गिरा है इसलिए दूर पड़ा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। श्री कृष्ण नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य,
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनाम् एकं बीजं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। भाग्यवान श्रोता वृंद, कल कितना अच्छा दृष्टांत देकर समझे। जाला निकालती है और जाला निकालकर जाला पसारती है और जाले में फंस जाती है। उसी प्रकार एक ही नारायण, एक ही सच्चिदानंद ब्रह्म, एक ही त्रिलोकी नाथ सजाती है बिजाती है स्वगत भेद रहित केवल साक्षी चेता केवलो निर्गुणशः ऐसा पदार्थ अपने आप में अपनी ही कल्पना से एको हम बहुश्याम इस भावना को लेकर ये संसार का सारा जाल पसारता है, अपने आप से ही प्रकट करता है। और इस जाल में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये 5 भूत होते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 3 गुण होते हैं। एक बड़ी विचित्र बात है, आपने कभी जाला देखा हो मकड़ी का तो उसमें एक विचित्र बात है। एक तो ऐसे ताना बुनती है और एक बीच बीच में डंडे से लगाती है। वो किस लिए लगाए जाते हैं कि जिससे जाला जरा पक्का हो जाए। ऐसे ही 5 भूतों को भगवान ने रचकर 3 गुणों के बीच बीच में डंडे लगा दिए हैं कि ये 5 भूत इधर उधर खिसके नहीं, अपनी मर्यादा में रहे। और फिर इसके बाद जाला बनाकर जैसे मकड़ी स्वयमेव जाले में खेलती है और खेल खेल में कभी बंध जाती है, वैसे नारायण इस संसार के जाले को रचकर स्वयमेव ही अपनी जीवमयी महिमा से अपने आप को इस संसार के खेल में मकड़ी की तरह से जहां तहां बंधाए बैठे और बंधन का खेल खेल रहे। ये इनकी अपनी इच्छा है। जिस दिन इनको मुक्ति की इच्छा होगी तो जिस तरह से मकड़ी अपने जाले को अपने में ही समेट लेती है, वैसे ये भी इस जाले को अपने में ही समेट लेंगे। बाहर कहीं इस जाले को फेंकने की जरूरत नहीं। जैसे सारा प्रपंच जो पृथ्वी पर है वो पृथ्वी के साथ एक रूप हो जाया करता है जब प्रलय होती है, और फिर पृथ्वी जल में चली जाती है, जल अग्नि में चला जाता है, अग्नि वायु में प्रवेश कर जाती है अपने गुणों समेत, और वायु आकाश में, और आकाश अहंकार में, अहंकार महतत्व में, महतत्व अव्यक्त प्रकृति में, और प्रकृति नारायण में जाकर एक रूप हो जाती है और इसी तरह से प्रकट होती है। पहले प्रकृति क्या है? एको हम बहु प्रजाए, ये उनकी माया है, यही उनकी प्रकृति है। फिर से महतत्व एक समष्टि बुद्धि प्रकट होती है जिससे संसार का खेल रचा जाता है। उससे समष्टि अहंकार प्रकट होता है जिससे मैं हूं का भाव आता है, और इससे फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और इनसे जब तक ये आपस में नहीं मिलते, जिनको सूक्ष्म भूत बोलते हैं, उनसे सूक्ष्म शरीर बनता है। जब आपस में मिल जाते हैं स्थूल भूत नाम होता है, उससे स्थूल शरीर बनता है। और इस तरह से 3 गुणों की महिमा देखिए। अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां सतोगुण की महिमा है। प्राण और कर्मेंद्रियां ये रजोगुण की महिमा है। शरीर और संसार ये तमोगुण की महिमा है। इस तरह से ये 3 गुणों का खेल 5 भूतों के साथ मिलकर दुनिया को खड़ा करता है, और इसी का नाम 3-5 है। इसी का नाम क्या है? 3-5। जब किसी को हम देखते हैं गड़बड़ कर रहा तो उसका कहते हैं ज्यादा 3-5 मत करे। 3-5 माने संसार, 3-5 माने संसार। इस प्रकार 3-5 का मेला ये पूरा संसार बन गया है। और जब उनको इच्छा होती है कि मैं मुक्त हूं, जिसको हम मुमुक्षुता कहते हैं, जब उनको
नित्यानित्य विवेक होता है जीव रूप में लीला करते हुए। जब उनको इस लोक और परलोक से वैराग्य होता है, जब वो समदमादि सठ संपत्तिवान होते हैं, जब मुमुक्षुता का भाव आता है, तो फिर इस जाले को तोड़ने में भी देर नहीं करते हैं। इस प्रकार ऐसे नारायण अपनी ही इच्छा से, अपनी ही कल्पना से, अपने ही ख्याल से, अपने में से ही संसार का तंतु प्रकट करते हैं, जाल बनाते हैं, जाल में खेलते हैं, और फिर ये एक ही देव अपने आप में अपनी महिमा को वापस ले लेते हैं। ये एक जो अनेक होकर भास रहे माया से, ये निर्विकारी जो विकार रूप होकर माया से भास रहे हैं, ब्रह्म जो माया से जीव रूप होकर भास रहे हैं, वो हमें हमारी शक्तियों को, अपनी शक्तियों को हमें दैदीप्यमान करें और हम परमात्मा के साथ एक रूपता का अनुभव करके भवसागर से हमारा बेड़ा पार हो जाए। आपको किसी बेड़ा पार वाली जगह कोई भी नहीं है, सारी जगह कल्पित हैं, क्योंकि तुम्हारे में देश नहीं है, काल नहीं है, वस्तु नहीं है, इसलिए बेड़ा पार होना है समझना। जब आप समझ गए तभी बेड़ा पार हो गया। जैसे एक आदमी स्वप्न में कष्ट पर कष्ट पर कष्ट भरते जा रहा है, और जब स्वप्न टूटता है, आंखें खुलती हैं, तो बेड़ा पार हो जाता है। वैसे ही संसार भी एक स्वप्न है, और जब ज्ञान का जागरण होता है तो बेड़ा पार हो जाता है। न आना है न जाना है, बस मन का भरम मिटाना है। आर कहे हैं पार को, पार कहे हैं आर, अरे यहीं पकड़ के बैठ जा तू ही आर और पार, तेरे सिवा न कहीं आर है और न तेरे सिवाय कोई पार है। तेरी मर्जी है, अपने सिर पर चाहे तू हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों देवता बना के बिठा ले, और चाहे तू अपनी एकता को देखकर इस सारी फौज को, अपनी कल्पना से घड़ी हुई को एक सेकंड में अपने मगज से हटा दे, तेरी मर्जी है। हे नारायण, जैसे मकड़ी की मर्जी है जाल फैलाने की, हम किसी को समझावें भी और वो समझने वाले की मर्जी न हो, तो हम चाहे लाख समझावें, उसकी समझ में आना ही नहीं। कुछ तो ये मर्जी अनेक जन्म से चली आ रही है, पार होने की मर्जी भी और डूबने की मर्जी भी। पार होने की मर्जी अनेक जन्मों से जिनकी चली आ रही है, उनको पार होने की इच्छा होती है, उनकी बात समझ में आती है, वो पार हो जाते हैं। जिनकी डूबने की इच्छा जन्म जन्मांतर से आ रही है, वो सुनते हैं पर समझते नहीं हैं, और बेचारे डूबे के डूबे ही रह जाते हैं। डूबे नहीं, कहीं डूबे समझ रहे हो, डूबे। आगे बढ़ जाए, जरा जगह खाली मत छोड़िए। हाँ बस आप यहीं रहिए, बाकी आगे पीछे से मिल जाए। आप ठीक हैं, बैठे रहे। जी हाँ, तो बात चल रही थी, अगर आपकी पार होने की इच्छा अनेक जन्मों से चली आ रही है, और यहां भी आप में वही संस्कार जागृत हो रहे हैं, तो फिर आपको कौन रख सकता है, रोक सकता है? आपको सब साधन मिलेंगे और तुम जरूर पार हो जाओगे। अगर तुम्हारी डूबने की इच्छा है और यही बस संसार में सबको समझते, स्वामी जी 2 रोटी मिल जाएं बस, जैसा आदमी होता है, जैसी इच्छाएं जन्म जन्मांतर से लेके आता है, वो वैसी ही इच्छा करता है। अब बादशाह का बेटा ये इच्छा थोड़ी करेगा कि मेरे को 2 रोटियां मिल जाएं। बादशाह का बेटा अच्छा करेगा, मुझे बहुत बड़ा राज्य मिल जाए, मुझे बहुत बड़ा धन मिल जाए, मुझे बहुत बड़े शासन मिल जाए। ये किसकी इच्छा होगी? जिसके अंदर राजापना है, और जिसके अंदर वही मजदूरपना है। हे भगवान, हमें 2 रोटी दे दे, भाई इतना ही काफी है। स्वामी जी, लड़कियां ठिकाने लग जाएं, लड़के ठिकाने लग जाएं, और अपनी जान छूट जाए, और 2 रोटियां इज्जत आबरू के साथ खाते रहें, हम तो इसको ही बड़ी जिंदगी समझते हैं। अरे के मूर्खो, ये पशुओं वाली जिंदगी है। आहार निद्राभय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर्नराणाम्, बुद्धि ही तेषाम् अधिको विशेष, बुद्धि विहीनः पशुभिः समाना। जी हाँ, आहार माने खाना पीना, नींद लेना, भयभीत होना और बाल बच्चे बनाना, मैथुन जिसको बोलते हैं। ये तो जैसा इंसानों में है वैसा पशुओं में भी, कोई फर्क नहीं। भोजन पशु भी करते हैं, आदमी भी करता है, नींद पशु भी करते हैं, आदमी भी करता है, और भयभीत आदमी भी होता है और पशु भी होते हैं।
संसार के भोग विलास पशुओं में भी और आदमी में भी। फिर अधिक कौन सी चीज है? बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेष। बुद्धि माने समझदारी। बुद्धि में चालाकी का नाम नहीं। बुद्धि वो चालाकी वाली बुद्धि तो अपने आप को फंसाने वाली है। 420 वाली बुद्धि तो अपने आप को नरक में ले जाने वाली। ठगने वाली बुद्धि तो अपना विनाश करने वाली है। लेकिन हम उस बुद्धि को श्रेष्ठ बुद्धि मानते हैं जो बुद्धि आपको भवसागर से पार ले जाती है। उस बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं जो आपको सत्य में, अहिंसा में लगाती है, जो आपको ब्रह्मचर्य में लगाती है, जो आपको त्याग में लगाती है, जो आपको सद्गुणों में लगाती है, वो बुद्धि बुद्धि कहलाती है। आपको पवित्रता सिखाती है, आपको संतोष सिखाती है, आपको स्वाध्याय में लगाती है, आपको ईश्वर की शरण में रखती है और इस तरह से आपको तपस्वी बनाती है। ऐसी बुद्धि को हम सद्बुद्धि कहते हैं। और ऐसी बुद्धि ही पार ले जाने वाली बुद्धि संत देते हैं। संत क्या देते हैं? वही बुद्धि देते हैं, वही नेत्र देते हैं जो आपको भवसागर से पार ले जाते हैं। इसलिए वेद में भी हमने एक दिन गायत्री मंत्र में बताया था, अर्थ करते हुए भगवान से प्रार्थना की है, हे प्रभु मुझे अपना तेज दीजिए और उस तेज से मेरी बुद्धि दैदीप्यमान हो और हम उस तेज के माध्यम से भवसागर से पार हो जाएं। श्रेष्ठ बुद्धि की कामना सुनिए वेद में की है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। श्रेष्ठ बुद्धि की बात है। श्रेष्ठ बुद्धि की इच्छा होती है, असतो मां असत की ओर मत ले चलिए, सदगमय सत की ओर ले चलिए, तमसो मां अंधेरे की ओर मत ले चलिए, उजाले की ओर ले चलिए, मृत्योर मां मृत्यु की ओर मत ले चलिए, अमृतम गमय अमृत की ओर ले चलिए। सद्बुद्धि की मांगे, हे प्रभु हमें असत मिट जाने वाले इस प्रपंच से हटाकर सत स्वरूप नारायण की ओर, परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर ले चलिए। हे प्रभु तमसो मां हमें मोह के अंधेरे में न भटकाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मृत्योर मां शरीर का मोह जो बार बार मृत्यु का दर्शन कराता है, जिसको हम अस्मिता कहते हैं, उससे हमारे को बचाइए, उठाइए और परमात्मा की ओर ले चलिए हमारे अस्मि भाव को। और इस तरह से हमें अमरता की प्राप्ति हो। ये सद्बुद्धि की इच्छा है। अगर आप में सद्बुद्धि है तो ये इच्छाएं होंगी, और आप में असद्बुद्धि है तो बुरी इच्छाएं होंगी। द्वेष होगा, मोह होगा, मारधाड़ की इच्छा होगी, ठगने की इच्छा होगी और मान बढ़ाई की इच्छा होगी। बेकार की तुम देख रहे हो संसार में लोगों की, आम लोगों की जो इच्छाएं हैं वो सब कुबुद्धि का खेल है, वो सद्बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि जो होती है खास खास व्यक्तियों को मिलती है। सद्बुद्धि परमात्मा की कृपा होती है तब मिलती है। सद्बुद्धि किए गए जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है। सद्बुद्धि अपने द्वारा संचित पूर्व जन्म की कमाई है। ऐसी सद्बुद्धि जब भगवान प्रदान करते हैं तो व्यक्ति को सत्संग अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, पार होने की भावना उसको अच्छी लगती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना किए कि हे प्रभु हमें ऐसी बुद्धि दीजिए जो हमें आप तक पहुंचा देवे। ऐसी बुद्धि ही अगर मनुष्य के पास है तो वो पशुओं से अलग है। नहीं तो वो भी पशु है और इसको सोशल एनिमल बोलते हैं। अंग्रेजी में मनुष्य का नाम क्या है? सोशल एनिमल, माने सामाजिक पशु। जो समाज बना के रहता है पशु, उसका नाम सोशल एनिमल है। बस इतना ही फर्क है, अगर बुद्धि नहीं है तो। इसलिए आइए, भगवान ने जो हम पर कृपा की, भगवान ने आंखें दी हैं और रास्ता बताया है, भगवान ने मुमुक्षुता दी है और संतों को बुलाया है, भगवान ने जिज्ञासा तुम्हें जागृत की है और ज्ञान के दरवाजे खोले हैं। आइए उन नारायण को हम अपने में अनुभव करें। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। एक संत हुए हैं हर मिलापी, उनका नाम था।
वो इस मंत्र को बहुत बोला करते थे। जब भी कथा प्रारंभ होती इस मंत्र को बहुत बोलते थे और बार बार बोलते थे, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। और इसके साथ उन्होंने ग्रंथ साहब का एक वाणी लगाई हुई थी, ब्रह्म समायो जगत में जड़ चेतन एक रूप। इस तरह से ये बहुत सुंदर मंत्र है और सारी शंकाएं दूर करता है। तरह तरह के देवताओं की कल्पना, ये एक परमात्मा की ही आगे की माया मात्र और कुछ भी नहीं। और ये तरह तरह के देवताओं की कल्पना ये पुराणों की देन है, ये वेदों का कथन नहीं। आइए, एको देवः, एक देवता, सर्वभूतेषु गूढ़ः, सब प्राणियों में गूढ़ रूप से विराजमान है। 5-5 पैकिंग लगाए, 3-3 पैकिंग लगाई हैं, जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 3 पैकिंग। और फिर इनके नाम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश। ये पैकिंग वाली चीज है। ये कैसी चीज है? पैकिंग वाली चीज है, क्योंकि जितनी जो वस्तु मूल्यवान होती है उस पर उतना ही पैकिंग बढ़िया होता है। भगवान सबसे मूल्यवान वस्तु हैं, इसलिए भगवान के ऊपर बहुत पैकिंग लगे हुए। कितने कितने पैकिंग हैं? 3 पैकिंग हैं, 5 पैकिंग हैं। ऐसे गूढ़ रूप से, गूढ़ रूप से इसकी मूल्यवानता सिद्ध होती है। गूढ़ रूप से इसके ढूंढने में मजा आता है। गूढ़ रूप से जो ढूंढ रहा है उसी में विराजमान है, इससे गूढ़ और क्या होगा? जो ढूंढ रहा है उसी में विराजमान है। जैसे एक सेठ बॉम्बे से दिल्ली के लिए रेलगाड़ी में बैठ के चला, फर्स्ट क्लास का डब्बा था, और उसमें एक हजरत घुस आए। ये समझ गए कि सेठ के पास में पैसा है, वो भी घुस गए और सेठ भी समझ गए कि हाँ ये हजरत आ गए हैं। वो भी बड़े चतुर थे, रोज उनकी यात्रा होती थी। तो उन्होंने पूछा, क्या बात है मिस्टर, कुछ सामान अमान नहीं लाए? अरे साहब क्या करें, जल्दी में थे, सामान कुछ उठा नहीं सके। बोले अच्छा ठीक। रात होने से पहले सारे नोट एक तकिया में भर के उन्हीं को दे दिए कि लो कम से कम तकिया तो लगा लो यार, ऐसे कैसे पड़ोगे। वो तकिया लगा के लेट गया और सेठ जी आराम से सो गए, क्योंकि चोर रखवाली कर रहा है, इसलिए आराम से सो गए। फिर इसके बाद में चोर ने तलाशी ली, सब कुछ ढूंढ डाला उस तकिए को छोड़कर, और रात बीत गई और सुबह होते ही पहुंच गए ठिकाने पे। जब पहुंच गए तो नीचे उतरा और कहने लगा, हुजूर आपने मुझे पहचाना है? बोले हाँ, क्यों नहीं पहचाना, आप मेरे मित्र हो, मेरे साथ यात्रा की है और हर तरह का आपस में सुख दुख का लेन देन हुआ है, आपको कैसे नहीं पहचानूंगा? कि नहीं, ये बात नहीं है, मैंने तो आपको खरीदा हुआ है। आप बंगलौर से चल के जो यहाँ आए और यहाँ से आपने ट्रेन बदली, मैंने बंगलौर वाले से आपको खरीदा हुआ है। आपके पास पैसा जरूर है, पर है कहाँ? हंसकर कहने लगे, तुम्हारे ही पास है, मेरे पास ही रहा। हाँ, जिस तकिया को तुमने लगा रखा सिराने, वही उसी में घुसेड़े हुए थे पैसे। तो वैसे ही भगवान ने हम सब में अपने आप को घुसेड़ कर बैठा है और कहता है ढूंढ लो। और हम अपने आप को नहीं ढूंढेंगे, बाकी सब चीजें ढूंढ फिरेंगे। थैले में देखेंगे, बोरी में देखेंगे, और वृंदावन में देखेंगे, अयोध्या में देखेंगे, काशी काबे में देखेंगे, कहीं गंगा जी में गोता लगा के देखेंगे, कहीं गा के बजा के नाच के कूद के पता नहीं क्या क्या करके देखेंगे, लेकिन अपनी मैं की डबिया नहीं खोलेंगे। अगर अपनी मैं की डबिया खोलो ना, तो हम सब में ही विराजमान है। और कैसे विराजमान है? एक थे चेले जी और एक थे गुरु जी। कहानियों से जरा बात समझ में जल्दी आ जाती, इसलिए कहानियों के कैप्सूल यूज करता हूं मैं कभी कभी। तो वो चेले जी कहने लगे, गुरु जी ये क्या तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान, आत्मा को पाओ, आत्मा को ढूंढो, क्यों दिमाग खराब करते हो लोगों का? मौज करने दो, खाने दो, पीने दो और सुख पूर्वक जीने दो। यावत जीवे सुखम जीवे, दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेद, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जीवनम कुतः। जब तक जिए सुख से जिए, उधार लेके भी घी पिए
आगे किसका लेना देना है, शरीर निपटा और हरिओम तत्सत हो जाएगी। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता, तुम लोग रोज लोगों को परेशान करते हो, कथा सुनाते हो, मुझे भी बिठा लेते हो कि आगे तू बैठ। कहने लगे पुत्र ऐसी बात है कि हर ये जिज्ञासा ऐसी है, हर चीज को आदमी जानना चाहता है। किसी के पास कोई भी चीज हो पूछेगा इसमें क्या है, ये स्वाभाविक जिज्ञासा जानने की इच्छा है, इसको चैन नहीं लेने देती। कहने लगा जी नहीं, क्या जानने की जरूरत है, बेकार खप है। कहने लगा अच्छा बेटा जाओ, अभी थोड़े दिन बाद बताएंगे, देखा अभी दिमाग ठिकाने नहीं। मूड देख लेते हैं सुनने वाले का, महान पुरुष। और जब मूड देख लेते हैं, दोनों का मूड ठीक होना चाहिए। सुनाने वाले का मूड देख लेना चाहिए सुनने वाले को, और सुनाने वाले को सुनने वाले का मूड देख लेना चाहिए, और सुनने वाले को सुनाने वाले का मूड देख लेना चाहिए। तद विधि प्रणपाते न पर प्रश्न न सेवया, पहले नमस्कार करो, सेवा करो, और जब प्रसन्न देखो तब प्रश्न करो। जब गाय दूध देने लायक हो जाए, घास खिलाते खिलाते, तब दूध निकालो। जी हाँ, तो उन्होंने एक डब्बी दे दी उनको कई दिनों बाद, और उसमें एक चूहिया बंद कर दी। कहने लगे बेटा इसे तो हमारे मित्र रहते हैं महात्मा अमृतानंद, उनके पास ले जा और देख, खोलना मत इसको। वो डबिया दे दी। अब डब्बे में वो उछल कूद करे। अब मन में यह क्या चक्कर है क्या ये? गुरुजी ने मना किया है, मुझे क्या मतलब है, कुछ भी हो, देखना ही नहीं है। फिर 4 कदम चल के गुरुजी कौन से यहां देख रहे हैं, झाड़ की ओट में देख लेना, क्या फर्क पड़ता है। बाजी झाड़ की ओट में बैठ के डब्बा खोला और उसमें से चुईया निकल के झाड़ में घुस गई। हरिओम तत्सत। कहने के तो बड़ा सत्यानाश हुआ, अब गुरुजी को क्या कहूंगा। चलो गुरुजी से माफी मांग लूंगा, खाली डब्बा अमृतानंद जी के पास लेके कैसे जाऊं। वापिस आ गए और वापिस आके कहा गुरुजी वो दे आया अमृतानंद जी को भेंट। कहने लगे जी वो तो रास्ते में उछल के झाड़ में घुस गई भेंट। कैसे घुस गई कि मैंने डब्बा खोल दिया। क्यों खोला? कि ये जानने के लिए कि इसमें है क्या। तो बस यही तो समझाना था। अब शरीर के डब्बे में कोई उछल कूद नहीं कर रहा है, आपके हमारे शरीर के डब्बे में कोई उछल कूद नहीं कर रहा है। आंखों से कोई नहीं देख रहा है, कानों से कोई नहीं सुन रहा है, वाणी से कोई नहीं बोल रहा है, हृदय को कोई नहीं धड़का रहा है। इतने काम एक चूहिया कर रही है इसमें बैठी हुई। इस शरीर के डब्बे में एक ब्रह्मरूपी चूहिया बैठी हुई सारे काम कर रही है। क्या तुमको इसको जानने की इच्छा नहीं होगी कि इसमें क्या है? सचमुच होती है और पूछते हैं स्वामी जी मुझे बताइए मैं कौन हूं। और ऐसे पूछने वालों को हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। एक दफा एक महात्मा के पास एक आदमी ने उनकी कुटिया के दरवाजे पर टिक टिक की और पूछा कौन हो। कहने लगे यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। कहने लगे बेटा दरवाजा खुला हुआ है, आजा। ऐसे लोगों के लिए ही कुटिया खुली हुई है। और फिर जो ऐसे लोग, क्यों स्वामी जी जरा बताते जाइए, रावण की दादी का नाम क्या था? गुरुजी ये बताओ हिरण्यकश्यपु की परदादी का क्या था? गुरुजी भात है, वंशावली बांसते फिरते हैं, बिना बात की बात पूछेंगे। क्यों स्वामी जी उस नदी के किनारे पर कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं? पहले एक राजा हुआ था, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? ज्ञान पढ़ रहे हो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो? मेरे मित्रों आध्यात्मिक विद्या तो यही है, मैं कौन हूं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं। और ये प्रश्न हल हो जाए तो सारे प्रश्न हल हो गए। जो मैं हूं सो ही सब है। अब एक स्त्री अपने आप को स्त्री मानती है और स्त्री पने से ऊपर नहीं उबर के देती। और परमात्मा जी कहते हैं जो तू है ना स्त्री है। अभी आपने मंत्र सुना पहले कई दिन पहले, न तू स्त्री है, न तू पुरुष है, न तू नपुंसक है, ये सब कुछ तू है ही नहीं। और तू अपने आप को स्त्री माने। या यूं कहा जी स्वामी जी मैंने तो सखी भाव अपना लिया है। मैंने कहा सखी भाव को तो यहीं छोड़ के चली जाएगी, आगे क्या होगा क्या पता, वहां सखा बन गई तो क्या गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो ऐसे ही लोग कल्पना शरीर को लेकर करते रहते हैं कि मैं सखी बन गई हूं, कि मैं सखा बन गया हूं, कि मैं ये बन गया हूं, मैं वो बन गया। अरे कुछ मत बन, जो है तू वही रहे। बनने के साथ बिगड़ना लगा हुआ है। तू कौन है अपने आप को पहचान। तू शरीर तो है नहीं, शरीर तो तेरे कपड़ों जैसा है।
शरीर तो तेरी गाड़ी की तरह से है, अपने आप को देख। और शास्त्र साफ कहता है कि तू शरीर नहीं, और बताता है नैनम छिंदंती शस्त्राणी। ये भगवान कृष्ण की बात कह रहा हूं, जिनकी सखी बनने के चक्कर में तुम चक्कर लगाते रहते। वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी, इस आत्मा को शस्त्र नहीं छेदते हैं। नैनम दहति पावकः, आत्मा को आग नहीं जलाता है। इसको न क्लेदयन्ति आपः, जल इसको गीला नहीं करता है। न शोषयति मारुतः, और इसको हवा सुखाती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। उन्होंने ये तो कहीं नहीं कहा कि तू स्त्री होकर के मेरी सखी बन जा। गीता में साफ कहा है न तू स्त्री है न तू पुरुष है, तू अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। जब स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कह रहे, तुम कृष्ण को मानते हो या कृष्ण की बात को मानते हो? किसी की बात को मानना ही उसको मानना है, लेकिन तुम लोग पता नहीं कौन सी कल्पनाओं में भटकते फिरते हो और वास्तविकता को छोड़कर क्या क्या बने फिरते हो। स्वामी जी मेरे पे कृपा कर दो, मुझे राधा का रूप दे दो। मैंने कहा अपने से भी जाएगी और राधा हो नहीं पाएगी, तू जो है वही रहे। न राधा बन, न कृष्ण बन, न ललिता बन, न अष्ट सखी बन। क्या बनने के चक्कर में पड़ा हुआ है नारायण? तू बिना बना हुआ सब कुछ तेरे सामने बन रहा है, बिगड़ रहा है, तू दृष्टा है। इस दृश्य को अपने साथ कल्प करके क्यों दुखी हो रहा है? वैसे ये संसार का जो है ना मनोरंजन कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं? मनोरंजन, गाना बजाना, कूदना, नाचना, शोर मचाना। पता नहीं कौन सी भगवान का ज्ञान है ये। भगवान ने गीता में कहा अरतिर जन संसदी, जन समुदाय में एक आध्यात्मिक व्यक्ति की रुचि नहीं होती है। गीता में उठा के देखिए, अरतिर जन संसदी, जन समुदाय में उसकी रुचि नहीं होती है। लेकिन अब तो देख ले कृष्ण भगवान को, उनकी बात को मान रहा है कि अपनी कल्पना को तूल दे रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं लोग भगवान कृष्ण का नाम लेके पता नहीं क्या क्या करते हैं, और कृष्ण भगवान को भी हंसी आ रही होगी कि ये भी यार संसार कमाल का है, मेरी भी इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, मेरी बात भी नहीं मानी और अपनी चला रहे हैं। सो मित्रों, क्योंकि उपनिषद भगवान श्री कृष्ण ने गीता क्या निकाला है? सर्वे उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः, सारी उपनिषदें गाय हैं और कृष्ण भगवान है दुहने वाले गोपाल। और उन्होंने दूध कौन सा निकाला है? गीता का दूध निकाला है। गीता उपनिषदों की गाय का दूध है, तो उपनिषदों के वेदांत के खिलाफ कैसे जा सकती है? अगर कोई गीता का अर्थ उलट पुलट करना चाहे तो उसे ध्यान रखना चाहिए, उपनिषदों का दूध गीता उपनिषदों के खिलाफ नहीं जा सकता। आप अपनी कल्पना से इसका अर्थ गलत कर रहे हैं। सो मेरे मित्रों, एको देवः, जी हाँ, वो चूहिया वाली बात सुन ली ना, कि वो चूहिया को बिना जाने चेले को चैन नहीं पड़ा। वैसे ही आप अपने आप को जब तक नहीं जानेंगे तब तक चैन नहीं पड़ेगा। कल परसों हमारे पास एक माई आई, रोज आते रहते हैं जिज्ञासु, कहने लगे स्वामी जी मुझे शांति नहीं मिलती। मैंने कहा शांति कहाँ से आएगी? तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम तो शांति नहीं है। तेरा नाम शांति नहीं है, और शांति फिर तुझे मिलेगी कहाँ से? कहीं से फेरे डलवा के लाएंगे शांति? किसी की लड़की का नाम शांति है? शांति मिलती नहीं है। शांति समझी जाती है कि मैं शांति हूं। कहां से मिलेगी शांति? जो मिलेगी सो बिछुड़ जाएगी। जो चीज मिलती नहीं है अपना स्वरूप है। कितना शांत है ये। कितने जगत बनते बिगड़ते हैं पर ये एक रस रहता है। कितने जगत का सृजन स्थिति प्रलय होती है पर ये एक रस रहता है। और जरा सा आप अपने मन की कल्पना छोड़कर अपने में विराजमान होइए, शांति ही शांति है। कहां ढूंढते फिर रहे हो? मन के ख्याल छोड़ दीजिए। मन के ख्याल छोड़ दो, बस हो गया भजन। मन के ख्याल छोड़ दो, बस हो गया भजन। मन की कल्पनाएं छोड़ दो,
और शांति ही शांति। शांति को ढूंढना अशांति है, शांति को ढूंढना अशांति है। शांति को समझना कि मैं शांति स्वरूप हूं, यही शांति है। इसलिए तू मुझे कहां ढूंढता फिर रहा है, भागा भागा फिर रहा है। अपने आप को देख। जिसने अपने आप को समझ लिया उसने सबको समझ लिया। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। सबके लिए टाइम टेबल बना रखा है। 1 घंटे बच्चों के साथ बिताऊंगा, 6 घंटे घरवाली के साथ बिताऊंगा, 10 मिनट माँ बाप के साथ बिताऊंगा, और कहीं कथा वार्ता हुई देखूंगा उसको भी। लेकिन अपने मिलने के लिए टाइम टेबल में कोई घंटा नहीं रखा, कोई मिनट नहीं रखी, कोई सेकंड नहीं रखी कि अपने से भी मिलना है। सारी दुनिया से मिलता फिरता है लेकिन अपने आप से नहीं मिलता है। अरे क्या कर रहा है? जो तेरी ये जो प्रोडक्शन है ये सुन ले, इसका क्या हाल होना है। धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। जितने लड़के पढ़ाए लिखाए, जितनी लड़कियां पढ़ाई लिखाई योग्य बनाई, उनको तो जमाई लेके चले गए। यहां एक पैसा रखते हुए सोचता है रखूं कि न रखूं, पर जमाई को पैसा भी देता है, लड़की भी देता है और हाथ भी जोड़ता है। जमाई जी कुंवर साहब कृपा बनाए रखना, तेरी ऐसी की तैसी। बताओ, कृपा बनाए रखना। लड़की भी ले जा रहा है, पैसा भी ले जा रहा है, और फिर भी गुर्राता है। ऐसा जानवर है, खाता है और गुर्राता है। धी जमाई ले गई, बहुओं ने ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। बहुत बढ़िया कोठी बनाई, स्वामी जी को उद्घाटन के लिए बुलाया। वो सारे कमरे घेर लिए लड़कों ने और बाहर लगा दिया, डोंट डिस्टर्ब पापा, मम्मी डिस्टर्ब मत करो। और अपने आप वो जो गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है ना, वहां पड़े पड़े हनीमून मना रहे हैं बुढ़े और बुढ़िया। मैंने कहा क्या हाल है? वो सारा माल किधर गया? कहने लगे बस जी वो जो आप कहते थे अब समझ में आई है बात। धी जमाई ले गई, बहुओं ने ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। मैंने कहा वो लड़की बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी, क्या हुआ? इंग्लैंड सेट हो गई है, और वो लड़का कनाडा सेट हो गया है, और दूसरी लड़की यूएसए में सेट हो गई है, और तुम यहां आप सेट हुए बैठे हो, कोई पास नहीं रहा। बताओ, इस तरह से हम इस जिंदगी को कितना महत्व देते हैं, दूसरों के लिए कितना जीते हैं, लेकिन अपने लिए जरा सा भी ख्याल नहीं करते। कुछ अपने लिए भी टाइम निकाला करो। ये सब तो साथ छोड़ जाएंगे, ये तो धार में साथ छोड़ जाएंगे। जब बुढ़ापा आएगा और दुख की धार में होगे, चिट्ठी लिखेंगी लड़की जी, मम्मी पापा जी करता है चिड़िया बन के आ जाऊं आपके पास, पर क्या करूं फुर्सत ही नहीं है। बताइए, ये हाल है लोगों का। ऐन बुढ़ापे में, ऐन दुख के वक्त पर सब साथ छोड़ देते। लेकिन जो सदा साथ रहता है उस परमात्मा से, उस अपने आपे से मुलाकात करने का कोई प्रयास नहीं करता। हंसी समझते हैं, कथा सुनने जा रहे हो भगत जी हो गए हो आप, 100 मुंह से खाए के बिलैया बैठी जप के अब भगत हुए। मजाक उड़ाते मेरे मित्रों, ये आखिरी सत्य है। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने से मिलकर भगवान से मिला जाता है। भगवान का पता सुनो, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, ये भगवान का पता है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। न कुछ आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू है,
जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ऐसा एक देव सब में गूढ़ रूप से विराजमान, सब में पर्दे के अंदर बैठा हुआ है। और पर्दा किसका? अपना 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 शरीर पर्दा, अपनी ज्ञानेन्द्रियां पर्दा, अपनी कर्मेंद्रियां प्राण अंतःकरण पर्दा, अपनी माया पर्दा, अपने ही घूंघट में आप छिपा बैठा है। और इसी बात को हम रोजाना सुनाते हैं कि घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीवा मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल री, तू कटुक बचन मत बोल। हेरी तो है पीर मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, धन यौवन का गर्व न करना। धन यौवन का गर्व न करना। झूठे ये पच रंग चोलरी, झूठे ये पच रंग चोलरी। तो है पीब मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, रंग महल में दीप जरत है। रंग महल में दीप दीप जरत है। रंग महल में दीप जरत है। रंग महल में दीप जरत है। रंग महल में दीप जरत है। दीप जरत है रंग महल में, दीप जरत है। आसन से मत डोलरी, तो आसन से मत डोलरी। तो है पीब मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीब मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, कह कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, साधो माने जीवन में लगाओ, साधको जीवन में साधो। कह कबीर सुनो भाई साधो। अनहद बाजे ढोलरी, तो है पीब मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीब मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। एक ही देवता सभी प्राणियों में गूढ़ रूप से विराजमान, सर्वव्यापी, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, पर किस्मत की खूबी देखिए मिलने को तरसते हैं। मैं और मेरा यार दोनों एक बस्ती में बसते हैं, परंतु किस्मत की खूबी देखिए मिलने को तरसते हैं। ऐसा सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों का अंतरात्मा, सबके हृदय में हृदय को धड़काता हुआ, सबके अंदर सदा जीवित लाल। इसका नाम क्या है? सदा जीवित लाल। और इसकी विशेषता
इसको न बनाया जाता है ना स्थापित किया जाता है। थाप्या न जाए कीता न होए आप ही आप निरंजन सोए। जिसको स्थापित भी नहीं किया जाता और जिसको बनाया भी नहीं जाता, इसका नाम है खुदा। खुदा मानी स्वयंभू, जो अपने आप प्रकट हुआ है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। सबको रचने वाला उसे कौन रचेगा, सबको बनाने वाला उसको कौन बनाएगा, सब में संस्थापित उसको कौन संस्थापित करेगा। शरीर बाद में बनता है, ये पहले विराजमान रहता है। ऐसा थोड़े कि शरीर में इसको इंजेक्शन लगा के घोंचेड़ा जाता है। शरीर बाद में बनता है तो पहले ही, शरीर से पहले ही विराजमान है। जो कुछ बनेगा हर एक में ये विराजमान है। जैसे जो भी घट बनेगा, घटाकाश हर घट में है, वैसे ही परमात्मा सब में विराजमान है। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास है, यही सबके कर्मों का अध्यक्ष, कर्मों का फल देता हुआ ईश्वर रूप में सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान है। और एक कितना सुंदर शब्द है, सर्वभूता सर्वभूतादिवास, सब लोगों का, प्राणियों का निवास स्थल, सब इसमें रहते। ये ऐसी धर्मशाला है, कोई भी आ जाओ घुस जाओ। कभी भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, डोंट कम हियर, ऐसा कभी नहीं। जो आओ, दिन में आओ, सुबह आओ, रात को आओ, शाम को आओ, क्योंकि आपका मकान है, ये आपका घर है। इसलिए सर्वभूतादिवास, हर कोई इसके ऊपर गर्व कर सकता है, गौरव कर सकता है। नारायण मेरा घर है, नारायण मेरा आत्मा है, और नारायण सदा मुझ में रहता है। बस कमी यही है कि मैं उसमें नहीं रहता। वो सदा मुझ में रहता है, हाजिर है, पर मैं ही गैर हाजिर रहता हूं। क्यों? इधर उधर चक्कर मारता फिरता हूं, दौड़ लगाता फिरता हूं। और जो मुझे बुला रहा है, कम हियर कम हियर, हर श्वास पर बुला रहा है, उसकी सुन नहीं रही। पता नहीं कहां कहां धक्के खाते फिर रहे हैं। कोई पूरब, कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब में जा रहा है, कोई पश्चिम में जा रहा है, लेकिन है तो अपने में है। इसलिए इस बात को समझिए। और साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, ये वेदांत में इन शब्दों का बड़ा यूज होता है। जो साक्षी सबको देखने वाला है, चेतन सबको ज्ञान शक्ति प्रदान करता हुआ स्वयं ज्ञान स्वरूप है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल है, और निर्गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से विरहित निर्गुण है। अब आइए एक भजन सुनाता हूं, और फिर अब तो थोड़े से दिन रह गए। सुनिए तो सही, दूर दूर से थोड़ा ही पता लगता है। स्वामी जी हमने आपके दर्शन किए हैं। मैंने कहा बड़ी कृपा की है तुमने बड़ी कृपा की है, जो हमारे दर्शन कर दिए और हमें भी दर्शन दे दिए, ये और बड़ी कृपा है। लेकिन सुनिए तो सही क्या रखा है इस कमंडल में, तब मजा आएगा आपको। आइए। हरि नारायणाय नमोस्तुते। बहुत सादा सा भजन सुनाऊंगा जो सबकी समझ में आ जाए। पूंजी लुट गई रे सोने वाले जाग, पूंजी लुट गई रे सोने वाले, बुद्धि विषय निद्रा में सोई, बुद्धि विषय निद्रा में, पीछे की सब पूंजी खोई, पीछे की सब पूंजी, घर में लग रही आग, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जाग, पूंजी लुट गई रे सोने। कब का सोया सुध नहीं आई, कब का सोया सुध, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई, जगा रहे श्रुति सज्जन, उठकर मार्ग लाग, पूंजी लुट गई रे तो उठकर मार्ग लाग, पूंजी लुट गई रे। प्याला पी कर सोया ऐसा, प्याला पी कर सोया, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ, अब तो निद्रा त्याग, पूंजी लुट गई रे तो
अब तो निद्रा त्याग पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जाग पूंजी लुट गई। छोड़ भरोसा और का प्यारे, बिगड़ा अपना काम बना रे, परमहंस नहीं काग पूंजी लुट गई रे, तू सोने वाले जाग पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जाग। अगर उपदेशों का आप नमूना लेना चाहें तो बाहर दो पुस्तकें, सत्संग सुधा और सत्संग सुमन, पहले लोगों ने आपने कही उन्हें लिए होंगे, अब फिर से जिन्होंने न लिए हों ले सकते हैं। कुल 10 रुपए में 2 किताबें, चाहे चलते पढ़िए, चाहे बैठे पढ़िए, चाहे सोते पढ़िए, आपको आपकी वास्तविकता का ज्ञान कराएंगी। आप यहीं से ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।